राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में क्या डिफरेंस है? भक्ति के अंदर बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं होता। वो प्रेम से होती है, भगवान के प्रति अनुराग होता है। तो राम और कृष्ण तो एक ही है, कोई अंतर नहीं है उनमें। लेकिन आप दो चरित्र को ले लो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो राम भक्त और किसी कृष्ण भक्त को ले लो, उन दोनों ने कभी ये भेद नहीं किया। कैसे आपको बताऊं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन भी गए थे, वहां पर भी दर्शन करते थे। राम और घनश्याम में कोई भेद नहीं था, क्योंकि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ऐसा वो कहते थे। ये दोहावली का दोहा है। अब ये कैसे कहा उन्होंने कि थे तो राम भक्त, लेकिन उन्होंने व्रज की 400 कोस जो प्रदक्षिणा है व्रज की, यहां पर वो करने के बाद वहां के परशुराम महंत थे, उनके वहां वो रुके थे और कृष्ण भक्ति का ही सत्संग वो करते थे। तो कोई भेद नहीं था। और नित्य रूप से उनके आश्रम में जो भगवान श्री कृष्ण की राधा जी के साथ वही सजावट के साथ मूर्ति पूजा होती थी, तो वो पूजा भी करते थे और दंडवत प्रणाम करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने, परशुराम जो महंत थे, उन्होंने सोचा कि गोसाई जी तो राम भक्त है, क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। वैसे सत्संग तो बढ़िया करते हैं, क्यों ना उनकी कृष्ण भक्ति के बारे में परीक्षा ली जाए। तो जैसे ही उन्होंने दंडवत किया तो वो परशुराम महंत जी ने कहा कि भाई, बिना इष्ट देव के आप ये रोज क्यों दंडवत करते हो? तो ये इष्ट देव वाला जब प्रश्न उठा, तब मन ही मन उन्होंने रघुनाथ से प्रार्थना की कि भले ही आज बने हो जगन्नाथ, किंतु दंडवत तभी करूंगा जब आप बनोगे रघुनाथ। और देखते ही देखते वो ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के हाथ से मुरली चली गई, हाथ में धनुष बाण आ गया, तीर आ गया, और जो राधा जी की मूर्ति थी वहां पे माता जानकी हो गई। और ये कौतुक वहां पर उपस्थित सब ने देखा, ऐसा नहीं। और दूसरी बात, अभी ये तो उनकी कृष्ण भक्ति कहां से हुई? वो तो राम भक्त। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, वो कहते हैं कि सिया राममय सब जग जानी, तो ये कृष्ण कैसे हुए? यही तो कारण है कि कृष्ण और राम में कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क होता, ये तर्क नहीं होता। और भक्ति के अंदर कोई तर्क नहीं है। जैसे मीराबाई का मैंने आपको पहले नाम दिया, अभी वो कृष्ण भक्त थी। अब मीराबाई का मैं आपको एक चरित्र बताता हूं, शायद मेरे पास था। उसमें क्या था, जब उनकी वो महाराणा मतलब राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो उनको जो राणा जी थे विक्रम सिंह, वो ज्यादा यातना देते थे। सबको पता है, जिनको उनका चरित्र पता होगा उनको। कृष्ण भक्ति में हमेशा से उनके श्री विग्रह के अंदर वो लीन रहती। अब हुआ क्या कि इतनी यातनाओं के बाद उन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था। अब वो कृष्ण भक्त थी, लेकिन पत्र लिखा उन्होंने किसको? राम भक्त तुलसीदास जी महाराज को, कि भाई ये मेरी जो भक्ति है, इतनी यातनाएं मैं भुगत रही हूं, तो कारण क्या है? तो तुलसीदास जी महाराज ने उस पत्र को लिख करके एक चौपाई लिखी थी। उस चौपाई है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। मतलब कि जाके प्रिय न राम वैदेही। अब जिसको राम प्रिय नहीं है, समझे आप, वो थी कृष्ण भक्त। लेकिन क्या कहा कि जिसको राम प्रिय नहीं है, उन सबको छोड़ देना चाहिए, फिर चाहे करोड़ों संबंध ही क्यों ना हो, उनको छोड़ देना चाहिए। बस इतना ही लिखा। वहां पर मीराबाई समझ गई। और रविदास उनके गुरु थे, लेकिन वो कृष्ण भक्ति वहीं से सीखी। लेकिन मीराबाई ने फिर एक भजन आपको याद हो कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सही है, सुना होगा। अब बचपन से सुनते आते, लेकिन हमको ये प्रेरणा कहां से मिली वो पता नहीं था। तो वो ये जब यातना विक्रम सिंह राणा के द्वारा दी जाती थी, तो एक प्रश्न को सुलझाने के लिए कि भाई इतनी भक्ति है, भगवान के प्रति समर्पित हूं, फिर भी इतनी यातनाएं आ रही है, आप कैसे कर लेते हो? तो ये राम भक्त ने कृष्ण भक्त को उत्तर दिया, वहां पे कृष्ण भक्त को राम भक्त ने उत्तर दिया। दोनों की भक्ति, राम और कृष्ण के अंदर भेद नहीं है।
परशुराम महंत जी ने इनकी परीक्षा ले ली, वहां पर उनकी परीक्षा हो तो इन्होंने उनका उत्तर दे दिया। तो कोई भक्त में फर्क नहीं होता। हाँ, एक फर्क है, वो मैं बताता हूँ।